Good morning, students. Am I audible? Good morning, sir. Okay, good morning. See, uh, in the last lecture, we had started the next level or the last level of this particular unit, problem difficulty level we have upgraded. Okay, basically, this is what the solids we have. Okay, one is the prism and one is the pyramid. Okay, in prism and pyramid, we have this much in our syllabus. Okay, so this is what we are gonna study. ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं. Okay, बट सिर्फ इनका डेवलपमेंट हम लोग नहीं देखेंगे, इनके अलावा भी डेवलपमेंट हमें देखना है. सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन अवर लास्ट लेक्चर. Okay, so this is what we are going to do. Okay, now see, what is this? This is basically a cone, isn't it? Basically this is nothing but a cone, but that cone is being cut. इस कोन को हमने क्या किया है, कट किया है. और कट करने के बाद दिस इज व्हाट इज द पोर्शन विच इज बीइंग लेफ्ट. ये सॉलिड में ये वाला पोर्शन लेफ्ट हुआ है. एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट. Similar case, actually these all are pyramids, isn't it? So similar sort of the solids we are going to do or we are going to have. Okay, और उसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है. आर यू गेटिंग मी? देखो, और एक बार यहाँ पर है. ठीक है, ये कोन है, तो कोन को हमने ऐसे कट किया, तो ये वाला जो पोर्शन बच रहा है उसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है. अगर कोन को हमने ऐसे कट किया तो ये वाला जो शेप बच रहा है या फिर ये वाला जो सॉलिड बच रहा है उसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, आ रही बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. सो अभी हम लोग जो आगे वाले प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, ये वाला हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, और आगे ये सिर्फ कटिंग कैसे है या फिर ये जो कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन ड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट रहेगा उसका डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस. ठीक है, जस्ट अ मिनट. कैन यू सी दिस AutoCAD? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the last lecture we had discussed about this, isn't it? कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास और उसको हमने कट किया है. ठीक है, और वो कट किसे कैसे किया है? अच्छा, जस्ट अ मिनट, एक इनपुट यहाँ पर नहीं है. व्हाट इज दैट इनपुट? दैट इनपुट इज it is cut through an auxiliary inclined plane or the cutting plane at an 45 degree. ठीक है, तो ये वाला हमने सॉल्व किया है. अब इसी को अगर हम लोग नीचे बेस चेंज कर देंगे और गिवन डेटा एज इट इज रखेंगे तो क्या होगा? सब जो ऊपर हमने जो डेवलपमेंट ड्रॉ किए हैं, फॉर एग्जांपल नीचे अगर हमने स्क्वायर ले लिया तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, दैट इज व्हाट वी विल सी. ठीक है, अब एक आज हम लोग नया क्या देखेंगे, इसका. ठीक है, पिरामिड के लिए. ओके, तो पिरामिड में हम लोग डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट और लेट अस राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इसमें भी दो स्टेटमेंट और ऐड करेंगे हम लोग. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. ओके, डन. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ? ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस. Okay, draw the development of lateral surface of triangular pyramid having base as 30 mm and slant height as 70 mm. ठीक है, if the prism, अच्छा ये चेंज होगा, अभी ये क्या बनेगा, pyramid. If the pyramid mid is cut by an plane which is inclined to HP at an angle 45 degree. इसको भी चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 50 डिग्री करेंगे. ठीक है, ओके. द कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस.
इसको भी चेंज करेंगे. द कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द एक्सेस 30 mm above the HP. Done? ठीक है. So have you understood this problem statement? Once again I will read. Draw the development of the lateral surface of an triangular pyramid having base as 30 mm and slant height as 70 mm. तो ये नॉर्मल वाला पिरामिड का डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है पहले ही. ठीक है. इफ द पिरामिड इज बीइंग कट बाय एन प्लेन, उसको कट करना है इस पिरामिड को. कैसे? With an plane which is inclined to HP at an 50 डिग्री. 50 डिग्री इस HP को. अब ये HP कहाँ पर है? जस्ट मिनट, उसको भी कॉपी कर लेंगे. अच्छा, ठीक है. डन. ओके. सो दैट प्लेन इज इंक्लाइन टू एचपी एट एन 50 डिग्री. तो ये एचपी कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे वाला, उसको 50 डिग्री से इंक्लाइंड है. ठीक है. बट in the previous problem that cutting plane was passing to the midpoint, but now it is passing to the point which is 30 mm above the HP. Okay, 30 mm above the HP. Now initially what we need to assume. अच्छा, इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐसा करेंगे. ठीक है. और ये सब कुछ जो है इसको मूव करेंगे ऐसे. ठीक है. बिकॉज why I did like this I will tell you. अच्छा, अभी भी नहीं हुआ ये. मूव ओके, अब हो गया. ठीक है. डन. अब यहाँ पर सिर्फ एक लाइन नज़र नहीं आ रही है, दैट आई विल ड्रॉ. ठीक है. सो व्हाई आई डिड इट लाइक दिस? बिकॉज नॉर्मली दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड व्हेन दैट पिरामिड और प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन द एचपी. तो एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ऐसा वो वाला पिरामिड है. ठीक है. एंड देन द पॉइंट इज 30 mm अबव द एचपी. तो यहाँ से हमें 30 mm अबव एचपी वाला पॉइंट भी ड्रॉ करना है. इसके लिए मैंने उसको एचपी के ऊपर रेस्ट कर दिया. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेड द चेंज और क्यों किया? अच्छा, चलो, नहीं समझ में आए तो भी कोई ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. बट लेट अस ड्रॉ द कटिंग प्लेन नाउ. ठीक है. अब कटिंग प्लेन कहाँ से स्टार्ट करना है? 30 mm अबव द एचपी. मतलब ये एचपी वाला लाइन है, तो यहाँ से 30 mm अबव. सो 30 mm का मैं ऑफसेट यहाँ पर दे रहा हूँ. तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वहाँ से वो पास करेगा. ठीक है. सो आई विल मार्क दिस डायमेंशन एज 30 mm. ठीक है. नाउ यहाँ से 50 mm वाली एक लाइन, या से 50 डिग्री वाली. सो लाइन पासिंग थ्रू इट at the rate of 30 and less than sign 50. Okay. So I have drawn one line which is like this, which is at 50 degree angle. अनवांटेड में ट्रिम करके ले रहा हूँ. गिव मी अ मोमेंट. ठीक है. ओके.
सो दिस इज व्हाट इट विल बी अ कटिंग प्लेन। तो इसको मैं सेंटर लाइन जैसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगल? एंगल इज नथिंग बट 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री वाला एंगल है। अच्छा, ये अगर लाइन हमें रखनी है, देन वी विल हैव टू मेक इट लाइक दिस। ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया है सर क्या? वो जी, सर वो 30 जहाँ पे कट हुआ है मतलब वहां से 50 डिग्री का लेना है ना? जी जी जी, बराबर। 30 पॉइंट मतलब बॉटम से 30 एक्सेस के ऊपर, और वहां से एक प्लेन पास होने वाला है, और जो कि प्लेन 50 डिग्रीज पे है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर लिया विच इज एट 50 डिग्री। ओके, लास्ट प्रॉब्लम में क्या था कि मिड पॉइंट ऑफ द एक्सेस, तो अभी यहाँ पर एक्सेस का मिड पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे 30 दिया अबव द एचपी। ओके, कुछ ओके डाउट है सर। तो पूछ लो, कुछ भी डाउट नहीं। वेरी गुड, बढ़िया। चलो जस्ट अ मिनट, ये एचपी को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड द नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग में ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ए बी सी और ये एम एन, ये मैं कॉपी करके ले रहा हूँ। ओके, तो ये ए बी सी और एम एन क्या है? एक्सेस है। तो ये ए बी सी अभी नीचे में इसको मार्क कर लूंगा। ये थोड़ा कोइंसाइड करेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एंड इफ दिस इज द एम, अच्छा एन यहाँ पर आ गया है, then this apex point will be the n. Okay, and now if this is the n, तो डेवलपमेंट में भी ये n ही रहेगा, बराबर। एंड देन ए बी सी वाले पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इफ दिस इज ए, दिस विल बी बी, सी एंड अगेन ए। डन। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया नेमिंग पार्ट। अब बहुत ही सिंपल चीज है, 2 मिनट का काम है, बट यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। पक्का? सब लोग बोलो यस सर, यस सर। 56 यस बच्चे हैं। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। चलो अब देखो, अब क्या करना है हमें। जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, सारे जो पॉइंट्स है जिस जहां पर वर्टिकल लाइन को कट किया, वो प्रोजेक्शंस हमने साइड में ले लिए, बराबर है। सेम थिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, बट कहाँ तक? ये वाले लाइन तक। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से, अच्छा उसने ऑफ किया, यहाँ से एफेट कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा मैंने एक्सेस ड्रॉ कर लिया, बाद में मैं उसको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन होनी चाहिए, इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है, इसका भी कलर अलग ही होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि वो कैसे रहेगा, ठीक है। इसलिए उसका कलर यही होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी देखो हमने क्या किया था, एन को रेडियस पकड़ के ऐसा आर्क बनाया था पहले, वैसे ही एन को सेंटर पॉइंट पकड़ के इतना रेडियस हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक। डन। और जो अनवांटेड है उसको ट्रिम करना है। ओके, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, विच विल बी कंटिन्यूस थिन लाइन।
ठीक है। नाउ यू सी, अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, जो कटिंग प्लेन के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, बेसिकली बॉटम पोर्शन, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू ड्रॉ। ठीक है, तो कैसे रहेगा, ए पॉइंट यहां से यहां तक आएगा और ए पॉइंट यहां से यहां तक, मीन्स दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो लाइन टिल दिस पोर्शन, देन बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट भी कहां पर है, यहां पर है, मीन्स यहां पे आर्क आएगा, बराबर। नहीं, दिस इज द कटिंग पॉइंट, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, देन सी वाला पॉइंट, सी से सी को इंटरसेक्शन, मतलब यहां तक, देन अगेन ए वाला पॉइंट, ए से ए तक, यहां तक, एंड देन आप ऐसे ज्वाइन करोगे। ओके ओके, तो ये तो हो गया। देन आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे। सो दिस इज व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ट्रायंगुलर पिरामिड विच इज बीइंग कट। तो ये वाला आपको ऐसे ड्रॉ करना है। आया समझ में? यस सर। नो सर। सर लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया। अच्छा, यस लास्ट वाला सर। पार्ट नहीं समझा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, बट अभी ख्याल रखो, ध्यान रखो। ओके ओके, अब देखो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए का इंटरसेक्शन, मतलब ए का जो जनरेटर है ए एन, तो वो कहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर कट हुआ ना, तो उसका प्रोजेक्शंस कहाँ पर कट हो रहा है, ए को, तो यहाँ पर। सो दिस विल बी द पॉइंट। मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको पॉइंट समझाने के लिए मैं एक चीज करता हूँ, जस्ट मिनट। अरे सिर्फ आपको पॉइंट समझ में आए इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आपको आपको ये रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे मार्क करना है। ओके, अब मैं इन्हें कॉपी कर रहा हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो ए वाला इंटरसेक्शन यहां से और ए वाला इंटरसेक्शन यहां से। अब बी वाला इंटरसेक्शन बी एन, तो बी वाला बी एन कहां पर है, यहां पर, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर मिल गया। देन सी एन को कट कहां पर किया है, यहां पर कट किया है, तो सी एन यहां पर कट किया, मतलब उसी का प्रोजेक्शन लेके यहां पे कट हुआ। देन अगेन ए एन, तो ए एन को कहां पर कट किया है, ये वाले प्रोजेक्शन पे, तो यही प्रोजेक्शन यहां तक आया और यहां से सर्कुलर में यहां तक आया, एंड देन लास्ट वाले पॉइंट्स ये वाले। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अब क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसीलिए यहाँ पर जो भी हम लोग ज्वाइंट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन से हम लोग ज्वाइंट करेंगे। ओके, सो मैंने लाइन कमांड ले ली और इन पॉइंट्स में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ज्वाइंट कर दी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, तो लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट ऐसे, क्योंकि ये जनरेटर्स है ना, तो जनरेटर भी मतलब फोल्ड है बेसिकली, तो ये फोल्ड भी हमें नजर आने चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में? यस यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी आर गोना सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सिमिलर अगर है इसी का, अगर दूसरा वर्जन, मतलब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कैसे आएगा सॉल्यूशन उसका, बताओ अभी।
आप ड्रॉ करो नॉर्मल प्लेन एंड पेपर से, प्लेन एंड पेपर के ऊपर, और मुझे दिखाओ अभी, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए क्या आपको? सुन रहे हैं ना सब लोग? यस सर। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए क्या आपको? हाँ सर। ओके, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Just a minute. We will copy this. ले लो, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये अभी सॉल्व करो और कैमरा ऑन करके बाद में मुझे दिखाना है. और ये कैसे करना है? विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ पेन और पेंसिल ले लो और फ्री हैंड ड्रॉ करो. आधा सॉल्यूशन आपके सामने है, ये वाला आधा सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको ये 2 स्टेटमेंट है उसके बारे में ड्रॉ करना है. ठीक है, चलो मुझे दिखाओ ड्रॉ करके. फिफ्टी सिक्स 58 बच्चे थे अभी, और अभी 7-8 बच्चों ने मीटिंग लेफ्ट कर दी. गुड. सर कटिंग पॉइंट कितने mm पे लेना है? सॉरी, वो कटिंग पेन किस पॉइंट से पास कर रहा है सर? ये क्या थर्ड स्टेटमेंट? द कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस. ओके ओके सर.
फिर से 2 स्टूडेंट्स ने मीटिंग लेफ्ट कर दी. गुड. If you are done, please let me know. अच्छा, सौरभ is done. Okay. तीन लोगों का हो गया. ठीक है. वेट. वेट और 1-2 मिनट रुको. ओके, 5 हैव रेज्ड द हैंड. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ मेरा. ठीक है. एंड नाउ आई एम अलाउिंग यू टू शेयर. ठीक है. तो अभी आपको शेयर करना है आपकी आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया है वो. ओके. सो डू इट वन बाय वन. सौरभ, यू कैन डू इट फर्स्ट. यस सौरभ. स्क्रीन दिखाओ, आप कैमरा चेंज करो. हेलो हाँ, यस सौरभ. सर, मेरा ऐसे आया है सर. ओके, आप थोड़ा सा शिफ्ट करो. नहीं, आपने शायद नेमिंग प्रॉपर नहीं किया इसलिए ऐसा आया है क्या. सर मैंने. नेमिंग करो ना तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. थोड़ी सी मिस्टेक है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. ओके. मयूर पाटिल, यू कैन शो. सौरभ मिटकरी और मयूर पाटिल, शो इट फर्स्ट. डू इट फास्ट, हमारे पास 2 मिनट है. See, out of 48 only 4 has raised the hand and they have completed. ठीक है. अभी सौरभ ने तो विथ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया है, स्केल से ड्रॉ किया है. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप ड्रॉ करोगे. हेलो सर. हाँ, यस, दिस इज करेक्ट. थोड़ा आप मोबाइल को रोटेट करो. मोबाइल रोटेट करो. रोटेट.
हाँ यस परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, ये बहुत बढ़िया है। आप अभी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज व्हाट इज द स्क्रीन नाही सॉल्यूशन। दिसत आहे. स्क्रीन दिसत नाही? अरे शेअर कर परत मयूर, तुझी स्क्रीन दिसत नाही मयूर, शेअर मन. मयूर शेअर कर स्क्रीन. यस सर केली. नाही ना दिसत नाही म्हणतात. हा आता दिसतंय का बघा सगळ्यांना? No sir. नो सर. नाही नो सर. कॅमेरा ऑन आहे. मयूर कॅमेरातून नको दाखवू, शेअर स्क्रीन असा ऑप्शन येतो बघ त्याच्यात. हम्म. आता दिसतंय का बघा? नाही दिसत आहे? दिसतंय सर. जाऊ दे, मी शो करतो, ठीक आहे? जस्ट अ मिनिट. मयूर स्टॉप कर एक मिनिट तुझं शेअरिंग. ओके, दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन. सी, ओके, नाउ इट इज लेस देन 1 मिनट. आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर ओनली एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. आप ऐसे प्रॉब्लम अभी ड्रॉ करना स्टार्ट करो. बहुत से प्रॉब्लम्स गूगल यूट्यूब पे है, वहाँ पर जाकर देखो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट. सर परत जॉईन करायची आहे. काय? नाही आता शेअर नाही करायचं. ओके सर.